मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया। भगवान से रात दिन यही प्रार्थना करना चाहिए, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। कि भैया हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए भगवान से रात दिन यही प्रार्थना करनी चाहिए। कहना है कि तो सब कौन मिटाए उसे, उसे कौन मिटाए उसे, जिसे तूने थाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर भक्तों से कि नैनों में श्याम बसे। भगवान को कहाँ बसाना है? अरे नैनों में श्याम बसे। कब बसेंगे नैनों में? नैनों में बसेंगे भगवान तब जब इन नैनों से भगवान का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा तब भगवान नैनों में वास करते। कहना हमारा है कि नैनों में श्याम बसे और मन में बनवारी।
राधे गोविंद भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी सरकार की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रिय भक्तों, हरे कृष्णाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते और गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। राधा कांत नमोस्तुते। आज इस प्रकार भगवान को मनाया भक्ति मैया ने। जैसे भक्ति मैया ने मनाया, आज आकाशवाणी के द्वारा पता चला सत्कर्म करो। नारद बाबा मन में सोचने लगे क्या सत्कर्म किया जाए, क्या सत्कर्म है, सत्कर्म क्या होता है। नारद बाबा विचार करते रहे। मैया विचार करके आज भक्ति मैया को आश्वासन दे करके, समझा बुझा करके नारद जी ने कहा, भक्ति मैया से कहा, मैया नारद ने कहा, हे देवी मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा, मैं जा रहा हूँ आपके कलंक का उपाय सोचने, कैसे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा इसका उपाय सोचने, पता लगाने, सत्कर्म क्या होता है इसका पता लगाने जा रहा हूँ। नारद ने कहा, हे देवी मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा, कोई न कोई अचूक औषध हिलाकर इनकी व्यथा मिटाऊंगा, जा रहा हूँ। नारद बाबा आश्वासन देकर के भक्ति मैया को निकल पड़े। जब आगे बढ़े तो मैया तो जहाँ जाए बड़े बड़े विद्वान ऋषि महात्मा पुष्कर रामेश्वरम नैमिषारण्य हरिनाथ रामनाथ, हे मैया केदारनाथ, जहाँ जाए बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान महात्मा मिले, सबसे यही प्रश्न पूछे, सत्कर्म क्या है, भक्ति मैया का कलंक कैसे दूर हो, माता की उम्र 16 साल, पुत्रों की उम्र 100 साल, इनका बुढ़ापा कैसे जाए। जैसे पूछे ये भैया सब डांट दें, कहे आगे बढ़ो, यहाँ कोई उपाय नहीं है। नारद बाबा विचार करते करते अनेक तीर्थों में भ्रमण किया, अंतिम में पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? बद्री नारायण में 4 ऋषि मिले। चारों ऋषियों ने पूछा था नारद बाबा से, आपकी चिंता क्या है, क्या प्रश्न है आपका। तब नारद बाबा ने बताया कि यही मेरा प्रश्न है, यही प्रश्न है हमारा कि भक्ति मैया का कलंक कैसे दूर हो, क्या सत्कर्म किया जाए जो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा चला जाए, क्या सत्कर्म किया जाए। ये भैया गए, चारों ऋषियों के चरणों में पड़े हैं नारद जी, हाथ जोड़ करके चारों ऋषियों से कहते हैं, नारद जी मैंने बहुत भ्रमण किया है, कहीं उत्तर नहीं मिला, आप ही मुझे उत्तर बता दो, कुछ न कुछ उपाय बता दो। क्योंकि नारद जी ने संकल्प लिया है। संकल्प का मतलब जान तो क्या होता है? संकल्प का मतलब होता है कि जैसे कल हमारे यजमान जी जो है श्रीवास्तव परिवार, इन्होंने संकल्प लिया है भागवत की कथा सुनने का, संकल्प लिया है इन्होंने सुनने का। अब इनका कर्तव्य है भागवत सुनना, इनका नियम है, ये प्रतिबंधित है भागवत सुनने के लिए। दरबार में कोई कथा सुनने आवे और चाहे ना आवे, चाहे कोई विघ्न बाधा उत्पन्न हो जाए, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, पर इनको सुनना है। कोई सुनने आवे चाहे ना आवे, इनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये संकल्प लिया है। संकल्प को पूरा करना आवश्यक होता है, तभी हमको उसका प्रतिफल मिलता है, उसका परिणाम मिलता है। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय भक्तों श्रोताओं, आज नारद जी ने संकल्प ले लिया, संकल्प लेकर के आगे बढ़े। आज चारों ऋषियों से हाथ जोड़ करके कहते हैं, नारद जी किसी प्रकार से मेरे प्रश्न का उत्तर दो, किसी प्रकार से मेरा संकल्प पूरा करो प्रभु। हाथ जोड़े कहते हैं कि प्रश्न मेरा और प्रश्न मेरा हल करो हे मेरे भैया, 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 ओ हल करो हे मेरे भैया, हल करो हे मेरे भैया, हल करो हे मेरे भैया।
कहते हैं कि सोते हैं ज्ञान वैराग्य, तो बताते हैं कि सोते हैं ज्ञान वैराग्य, कैसे भी, अरे कैसे वो तो जावे जाग, कैसे वो तो जावे जाग, इसी प्रकार से चारों भाइयों से प्रार्थना करते हैं, पूर्ण करो मेरा राग और भक्ति के मुछैया। दोनों भक्ति मैया के पुत्र हैं, यदि भक्ति जीवन में नहीं होगी तो हमारा क्या होगा? हम सत्तो ब्राह्मणों को कौन पूछेगा यदि कोई भक्ति नहीं करेगा तो कौन पूछेगा? नारद जी कहते हैं कि पूर्ण करो मेरा राग भक्ति के छैया, और प्रश्न मेरा हल करो हे मेरे भैया, प्रश्न मेरा हल करो हे मेरे भैया। चारों ऋषियों से बोले कि मुझको कर दीजिए सनाथ। सनाथ का मतलब जानते हो क्या होता है? सनाथ का मतलब होता है जैसे हमारा परिवार हो, माता पिता हो, भाई हो, बंधु हो, हमारे सर पर किसी का हाथ हो, हमारे सर पर किसी का हाथ हो, उसे कहते हैं सनाथ। और जिसके कोई न हो उसे कहते हैं अनाथ। नारद जी कहते हैं चारों ऋषियों से कि मुझको और कर दीजिए सनाथ, क्योंकि अरे आए हम तो बद्रीनाथ, आए हम तो बद्रीनाथ, आए हम तो से नारद जी ने कि आदि अंत के जनैया। कहा आप तो आदि अंत के जानने वाले हैं, हम आपसे क्या ज्यादा बखान करें भक्ति और ज्ञान वैराग्य के बारे में, आप स्वयं जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं। नारद जी कहते हैं कि आदि अंत के जनैया, और प्रश्न मेरा हल करो हे मेरे भैया, सरकार की राधारमण भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं प्रिय भक्तों, श्रोताओं, आज नारद बाबा
अनेक प्रकार से अपना दुखड़ा सुनाया, किसी प्रकार से मेरे प्रश्न का हल करो। आज चारों ऋषियों ने क्या किया? चारों ऋषियों ने कहा यदि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, भक्ति मैया का कलंक दूर करना चाहते हो, तो एक काम करना पड़ेगा। वह क्या करना है कि हाँ, यदि कुछ दिन उन्हें करना चाहो निरोग, तो बस श्रीमद् भागवत का कर दीजिए प्रयोग। कहा यदि भक्ति मैया का कलंक दूर न करना चाहते हो, उनका बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, तो उनके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा विकल्प है। इसी को सुनाया जाए, इसी को सुनाया जाए तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से उनका बुढ़ापा जरूर चला जाएगा। कैसे बताया? जरूर चला जाएगा। श्रीमद् भागवती वार्ता लिखा है कथा में, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। सुराणाम अपि, सुर माने देवताओं को भी दुर्लभ। भागवत की कथा देवताओं की भी दुर्लभ है, जो आज हम सभी भक्तों को, काजीपुरा के भक्तों को ये अवसर प्राप्त हुआ है कथा को सुनने का, कथा का लाभ लेने का, क्योंकि ये अवसर बार बार सबको मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय भक्तों, श्रोताओं, श्रीमद् भागवती वार्ता कहिए, कथा सुनाइए, उनको उनका बुढ़ापा चला जाएगा। नारद बाबा ने कहा भागवत की कथा से उनका बुढ़ापा हमें तो नहीं लगता है दूर होगा, हमें नहीं लगता है दूर होगा, क्योंकि भागवत की कथा निकली है वेदों से। कहां से निकली है? वेदों से, वेदों से निकली है कथा। हमने वेदों का मंत्रण, वेदों के मंत्रों का उच्चारण ज्ञान वैराग्य के काल में कर दिया है, तब भी बुढ़ापा नहीं गया। तो भागवत कथा से जाएगा? नहीं जाएगा। गीता के मंत्रों का उच्चारण कर दिया, तब भी बुढ़ापा नहीं गया, तो क्या भागवत से जाएगा? भागवत से जाएगा। कहा जाएगा, तो कहा कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? भैया बताया कि दूध जो होता है, दूध से ही घी बनता है, दूध से घी बनता है भैया। परंतु जो काम दूध करेगा वो घी करने वाला नहीं है, जो घी करेगा वो दूध करने वाला नहीं है, क्योंकि घी से, घी है मान लो आपके पास, तो घी से आप दीपक भी जला सकते हैं। दूध से दीपक जलेगा? नहीं जलेगा। एक ही जनरेशन है, एक ही जनरेशन है, दूध से ही घी निकला है, परंतु घी से दीपक जलने वाला नहीं है। घी है तो आप पूड़ी बना सकते हैं, दूध से पूड़ी बनेगी? नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। हे भैया, इसलिए जो काम दूध करेगा वो घी से होने वाला नहीं है, और जो घी से होगा वो दूध करने वाला नहीं है। चीनी गन्ने से बनती है, चीनी गन्ने से बनती है, लेकिन जो काम चीनी करेगी वो गन्ना करने वाला नहीं है, नहीं करने वाला है। हे भैया, इसीलिए कहा कि जो काम भागवत कथा कर सकती है वो वेद से नहीं हो पाएगा। वेद से ही भागवत कथा निकली है, लेकिन तब भी होने वाला नहीं है, नहीं होने वाला है। जैसे बताया तो कहा, तब कहा उनको भागवत की कथा सुनाइए। भागवत की कथा यदि सुनोगे तो उनका कलंक दूर होगा और उनकी कामना अवश्य पूरी होगी। जैसे बताया, आज नारद जी कहने लगे तो कैसे सुना जाए, क्या नियम है इसका, भागवत सुनने का नियम क्या है, और कहाँ सुननी चाहिए, किससे सुननी चाहिए, कब सुननी चाहिए, क्या नियम है, भागवत का मतलब क्या होता है, ये हमें बता दीजिए, क्या मतलब है। जैसे पूछा तो चारों ऋषि बताते हैं क्या मतलब है, बताते हैं। कहा ये भागवत की कथा बताया कि ये है सजीवन। क्या है भागवत की कथा, क्या है सुनिएगा। ये है सजीवन और मूरी है। क्या है? सजीवन मूरी। सजीवन मूरी का मतलब जानते हो भैया? सजीवन मूरी का मतलब